आज सभी को आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभिप्रेरणा के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि रीट लेवल फर्स्ट के लिए और रीट लेवल सेकंड के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है। अर्जित प्रेरक का है भूख, पुरस्कार, रुचि, विश्राम। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? पुरस्कार। कौन सा रहेगा? पुरस्कार। क्योंकि भूख और विश्राम ये तो क्या है, जन्मजात अभिप्रेरक है। ये क्या है? जन्मजात अभिप्रेरक है। लेकिन रुचि क्या है? एक अर्जित अभिप्रेरक है। और पुरस्कार भी क्या है? एक अर्जित अभिप्रेरक है। लेकिन पुरस्कार क्या है? एक कृत्रिम प्रेरक है। मुझे तो सबसे ज्यादा राइट लगा तो बोला है रुचि, क्योंकि रुचि क्या है? एक अर्जित प्रेरक है। पुरस्कार भी एक अर्जित प्रेरक है, लेकिन पुरस्कार क्या है? एक कृत्रिम अर्जित प्रेरक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, एक या दो, दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। तो अभिप्रेरणा किससे वर्णित होती है? तो अभिप्रेरणा होती है भावात्मक जागृति द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक, प्रलोभन। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि प्रेरक। प्रेरक किसी कार्य को करने के लिए क्या है? सबसे ज्यादा प्रेरित करते हैं और तब तक प्रेरित करते रहते हैं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, शीघ्रता से सीखता है, प्रसन्न रहता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 3 नंबर, यानी कि शीघ्रता से सीखता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है। प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है प्रोत्साहन, आवश्यकता है, प्रबल प्रेरणा, उपयुक्त में से सभी। इसका राइट ऑप्शन रहेगा कि उपयुक्त में से सभी, यानी कि प्रेरक एक व्यापक संप्रत्यय है जिसमें आवश्यकता, चालक, प्रेरणा, प्रोत्साहन सब क्या होते हैं? शामिल होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है कहलाती है अभिक्षमता, अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा, अभिरुचि। तो ये क्या है? अभिप्रेरणा। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर, क्योंकि यह कथन अभिप्रेरणा के संदर्भ में कार्टर गुड के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? कार्टर गुड के द्वारा दिया गया है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? वाटसन के द्वारा, मैकक्लेलैंड के द्वारा, फ्राइड के द्वारा, यूंग के द्वारा। तो किसके द्वारा दिया गया है? 2 नंबर ऑप्शन है इसका राइट आंसर, यानी कि मैकक्लेलैंड के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजना या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकती है। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? मानवतावादी, व्यवहार, संज्ञानात्मक, सामाजिक। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि व्यवहार। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? छात्र ए आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक और अच्छा करना चाहती है। छात्र ब सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्च अंक प्राप्त करता है। छात्र श वह क्या पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। छात्र द कड़ी मेहनत करती है, उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावना का अनुभव करती है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर। कौन सा रहेगा? 2 नंबर। अभिप्रेरणा क्या है? एक नियोजित, कर्मिक व सक्रिय प्रक्रिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बाह्य अभिप्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक अभिप्रेरणा एक शुरुआत है, अपने आप में एक अंत है, एक शुरुआत तथा अंत है, उपयुक्त कोई भी नहीं। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि अपने आप में एक अंत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि, आक्रामकता। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर। कौन सा रहेगा? 3 नंबर। अभिप्रेरणा प्रभावित करती है अधिगम की गति को, व्यवहार में परिवर्तन को, चरित्र निर्माण को, उपयुक्त में से सभी। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर।
यानी कि अभिप्रेरणा व्यवहार परिवर्तन, अधिगम गति की तीव्रता, ध्यान केंद्रित करती है, रुचि उत्पन्न करने, चरित्र निर्माण, स्वानुशासन इत्यादि मानसिक गुणों के विकास में उपयोगी है अभिप्रेरणा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित है? थॉमसन के अनुसार, मेस्लो के अनुसार, गेट्स के अनुसार और गेरेट के अनुसार। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि अब्राहम मेस्लो के अनुसार। अब्राहम मेस्लो ने जन्मजात जैसे कि भूख, प्यास, नींद, काम, मल मूत्र त्याग और विश्राम इन सबको शामिल किया था। फिर अब्राहम मेस्लो के अनुसार अर्जित मानव की प्रेरक कौन से? उपलब्धि, संबंध, अनुमोदन, आक्रामकता, शक्ति, व्यक्तिगत, अर्जित, रुचि, आदत, आकांक्षा, मत, पैशन। ये सब क्या है कि अर्जित है। तो ये किसने कहा था? अब्राहम मेस्लो के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार से बताया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणापरक सेट का सही अनुक्रम कौन सा है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य प्राप्ति, सह प्रवृत्ति और संतुष्टि। सह प्रवृत्ति, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य प्राप्ति और संतुष्टि। सह प्रवृत्ति, संतुष्टि, लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य प्राप्ति, सह प्रवृत्ति और संतुष्टि। ये रहेगा अभिप्रेरणापरक सेट का सही अनुक्रम। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। इसका अर्थ है आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, गणितीय प्रेरणा, आंतरिक तथा बाह्य अभिप्रेरणा। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा क्या है? कि जब किसी कार्य को दूसरे के दबाव में करते हैं तो वो क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा है। जैसे कि प्रशंसा के लिए, पुरस्कार के लिए या दंड यानी कि किसी पनिशमेंट के डर से, प्रतिस्पर्धा से, परिणाम और सहायक सामग्री के लिए। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? कि जब किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से करते हैं, जैसे कि भूख होती है तो स्वयं को होती है तो भूख खाना खाते हैं, प्यास, नींद, काम, मल मूत्र त्याग, सफलता की इच्छा, मातृत्व, प्रेम, आराम और विश्राम। ये सब क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा है। फिर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा क्वेश्चन है कि एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है? अभिरुचि, अभिधारणा, अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि अभिप्रेरणा। कोटरगुड ने यह कथन अभिप्रेरणा के लिए कहा कि एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को प्रारंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है तो वो क्या है? अभिप्रेरणा है। और यह शब्द किसने कहा था? कोटरगुड ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृत अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्यास, प्रतिष्ठा, सुरक्षा और भूख। यानी इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा है वो क्या है कि एक प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, लेकिन प्यास, सुरक्षा, भूख ये सब क्या एक प्राकृतिक अभिप्रेरणा है। भूख, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र त्याग, प्रतिष्ठा व सुरक्षा दोनों ही क्या है? सामाजिक प्रेरक में आते हैं। साथियों के दबाव से मूर्खतापूर्ण अनुगमन निम्न में से किस आवश्यकता से अभिप्रेरित होता है? सुरक्षा की आवश्यकता, अपनेपन का संबंध, आत्म संप्राप्ति, वास्तविकरण, उपलब्धि। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि सुरक्षा की आवश्यकता। कौन सा रहेगा? सुरक्षा की आवश्यकता। समूह, परिवार, साथी सुरक्षा की आवश्यकता से संबंधित है। इसका उल्लेख किसने किया था? अब्राहम मेस्लो के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपलब्धि प्रेरक के बारे में सही नहीं है। मैककिलन व एटकिंस ने अध्ययन किया। उपलब्धि प्रेरक बालक असफलता पर स्वयं को दोषी ठहराते हैं। ये बालक उन क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं जिसके परिणाम पर नियंत्रण हो। कठोर वातावरण में यह प्रबल होता है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि कठोर वातावरण में प्रबल होता है। स्वतः अभिरुचि व आनंद अभिप्रेरणा का भाग है। बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, स्वतः अभिप्रेरणा या सभी। इसका राइट ऑप्शन होगा आंतरिक अभिप्रेरणा। कौन सा? अभिप्रेरणा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्राहम मेस्लो के मॉडल में सुरक्षा आवश्यकता से ऊपर कौन सी आवश्यकता होती है?
आत्मसीरी, सम्मान, प्रेम, स्नेह या कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा प्रेम और स्नेह है। स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? स्वाभाविक अभिप्रेरणा, कृत्रिम अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा या अर्जित अभिप्रेरणा। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर यानी कि स्वाभाविक अभिप्रेरणा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए? तो पुरस्कार, मिलजुल कर काम, प्रवृत्ति को रोचक बनाना, बच्चों के अनुभव से जोड़ना। तो इसका राइट है ऑप्शन पुरस्कार, यानी कि अधिगम को अभिप्रेरित करने का सबसे कम तरीका में काम में लेना चाहिए। तो पुरस्कार हो या दंड हो या ये सब चीज़ें क्या है, प्रशंसा हुई, तो ये चीज़ें क्या कि हमें कम ही काम में लेनी चाहिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? एक कहानी की पुस्तक पढ़ना क्योंकि कहानी पढ़ने में आपको आनंद आता है। एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि उसमें परीक्षा के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि इसमें पुरस्कार मिलेगा। एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि इससे पिताजी खुश होंगे। तो राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि एक कहानी की पुस्तक पढ़ना क्योंकि कहानी पढ़ने में आपको आनंद आता है। तो आनंद आए तो आनंद किसके अंतर्गत होता है? आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी।